दोस्तों, जो आपने अभी थंबनेल में देखा है, यानी कि जो टाइटल देख के आपने एक वीडियो को क्लिक किया है, इसी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। यानी कि स्टॉप गेसिंग मार्केट बॉटम एंड अपने काम पे ध्यान दो, प्रोसेस पे ध्यान दो। आपका जो काम है वो आपको अभी करना है। तो मार्केट का बॉटम गेस करने के लिए आपको यूट्यूब पे हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि मार्केट बॉटम बना रहा है, यहाँ पे रुकेगा, ये सपोर्ट होगा। देखो, हम लोग सपोर्ट की बात हम लोग भी करते हैं, बट सपोर्ट की बात क्यों करते हैं? हमें अपना काम करने के लिए, यानी कि किसी को सपोर्ट टू सपोर्ट ऐड करना होता है, किसी को नए ETF परचेज करना, तो वो भी सपोर्ट पे ही बाय करता है, जो कि करना भी चाहिए। बिलीव मी, जब सस्ते भाव पे चीज़ें मिलती है ना, कोई नहीं लेता, क्योंकि उस टाइम पे इतना डर का माहौल रहता है ना, किसी की हिम्मत नहीं रहती इस टाइम पे लेने की। लेकिन देखो, यहाँ पे इस डर को काबू करने के लिए हजारों तरीके हैं, बट हजारों तरीका देखना ही नहीं है। हजारों तरीके तो बहुत है कि एक तो सिंपल मार्केट को देखना ही बंद कर दो, वो भी है। दूसरा तरीका मैंने बताया था आपको इसी से रिलेटेड कि मार्केट को देखना ही नहीं, यानी कि एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना अगर कैपिटल नहीं है तो, ये भी एक तरीका है। लेकिन जो सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो मैं बोलता हूँ आपको, हमेशा ऐड करते चलो। अब ऐड करने का मतलब क्या होता है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग इसको बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात करने वाले। अब देखो, ये कॉन्सेप्ट कोई नया नहीं है, ये कॉन्सेप्ट वैसे SIP का ही है, लेकिन SIP में क्या है, बहुत जनरल लोग लाइटली लेते हैं। तो एक टर्म यूज किया जाता है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, यानी कि अगर कोई डॉलर में खरीद रहा है, बट यहाँ पे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होती है। अब रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब क्या होता है? रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे जैसे प्राइस अगर आप देखोगे तो मान लो निफ्टी बीच का किसी ने प्राइस 280 से शुरू किया है, तो 280 से यहाँ से खरीदना शुरू किया, उसके बाद 260 आया तो 260 पे भी खरीदा। अब सेम अमाउंट खरीद रहा है, अगर 10,000 का आपने यहाँ पे खरीदा है तो अगेन आपने 10K का यहाँ पे फिर से खरीदा। अब 10K का यहाँ पे खरीदा तो 260 रुपीज़ में जब आप खरीद रहे हो तो 10K में आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिलेगी, जो कि 280 में मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे महंगा था। अब अगेन मान लो ये 250 आ गया। अब 250 आने पे आपने फिर से 10K इन्वेस्ट किया, तो 10K इन्वेस्ट करने से क्या होगा, आपको फिर से एक्स्ट्रा क्वांटिटी मिलेगी। एंड इसमें हो क्या रहा है, जो आपका एक्चुअल कॉस्ट है रुपीज़ की, यानी कि जैसे पहले मान लो पहली बार आपने 280 खरीदा था तो 280 आपका एवरेज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मैथ नहीं करने वाला हूँ, बट नेक्स्ट टाइम आपने 260 किया तो लेट से कुछ भी कि ये एक्स अमाउंट आ गया, लेकिन इतना पता है कि ये एक्स जो है ना, ये 280 से कम होगा। अगेन 250 पे आपने खरीदा था तो ये फिर से मान लो x2 आ गया, तो x2 अमाउंट जो होगा वो फिर से थोड़ा सा नीचे आएगा, जो कि x की वैल्यू से कम होगा। तो इस तरह से क्या होता है, रुपीज की वैल्यू 280 से शुरुआत हुई थी, बट वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। डिपेंड करता है कि आप कैसे अमाउंट से खरीद रहे हो। अगर यही ज़्यादा अमाउंट से यहाँ पे खरीदने लगो, जैसे आपने पहले 10K का खरीदा था, नेक्स्ट टाइम फिर 20K का खरीदो, नेक्स्ट टाइम फिर 30K का खरीदो, तो वो डिपेंड करता है, फिर उस टाइम पे थोड़ा सा फास्ट ये नीचे आएगा। बट एनीवे, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग जो होती है सबसे इफेक्टिव मेथड है मार्केट में काम करने का, बिना डर के एंड बिना कोई इमोशंस के। क्योंकि देखो, ये जो मैंने बताया ना आपको, जब लोग गलती क्या करते हैं, लोग हमेशा देखते हैं कि मार्केट का बॉटम कहाँ पे बनेगा। अब देखो, बॉटम तो यहाँ पे आपको देख के लग रहा है ये नीचे आया, देन यहाँ से डबल बॉटम टाइप लगेगा। अब लगेगा कि ये ब्रेकआउट तो हो गया, मार्केट बॉटम बना दिया। मार्केट ने क्या किया, नीचे आया, अगेन यहाँ पे नीचे आया, यहाँ पे लगेगा आपको बॉटम बन गया, फिर से ये ऊपर गया, अब लगेगा कि बॉटम बन गया, वापस मार्केट ने नीचे आपको एक नया लो दिखाया। यहीं पे देखोगे थोड़ा सा ऊपर उठ के फिर से नया लो। अब इतनी बार मार्केट आपको टेस्ट कर चुका है तो ये लगेगा कि आपको नीचे ही जाता जाएगा। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इस टाइम पे यहाँ पे इन्वेस्ट ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी की मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। बट हुआ क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर गया एंड देन ऊपर ही रह गया। यही मार्केट की नीति है। आपको जब नीचे जाएगा ना, तो ऐसा इतना नीचे जाएगा कि फिर आपको लगेगा कि अब ये नीचे ही जाता जाएगा, एंड यहाँ पे आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। फिर आप चुपचाप साइड में बैठ जाओगे एंड इन्वेस्ट नहीं करोगे। और उसके बाद क्या होगा, मार्केट यहाँ से रिवर्स हो जाएगा एंड आप इसको पकड़ भी नहीं पाओगे। फिर ये नीचे नहीं आएगा, फिर ये ऊपर ऊपर ही निकलता जाएगा। हाँ, अब ये है कि कितनी जल्दी आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि मार्केट यहाँ से नीचे नहीं आने वाला। उसके लिए भी बहुत सारे मेथड है। जैसे यहाँ पे एक सिंपल ट्रेंड लाइन अगर हम खींचे तो इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद रीटेस्टिंग एंड देन इसी ट्रेंड लाइन पे 2 बार रीटेस्टिंग होती है। एक्चुअल में यहाँ पे भी रीटेस्टिंग ऑलमोस्ट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आके सपोर्ट लेता है एंड देन यहाँ से तो सिंपल क्लियरली पता रहा कि मार्केट अब अप ट्रेंड में जा चुका है। लेकिन इस टाइम तक आते आते प्राइस जो है वो एक्चुअली में फिर से महंगी होगी, क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे जो लोग इन्वेस्टर हैं उनको तो ये ऑलरेडी महंगी लग रही थी, क्योंकि ये टॉप पे था, इसलिए करेक्शन हुआ। अब करेक्शंस के बाद फिर से मार्केट ने
जब नीचे आया था तब किसी ने इन्वेस्ट नहीं किया, क्योंकि तब लोग यहीं पे इन्वेस्ट करके बैठे थे और सोच रहे थे कि मार्केट काफ़ी नीचे जाता जाएगा, फिर मैं यहाँ पे डालूंगा पैसे, देन मुझे बड़ा प्रॉफिट होगा। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं, मार्केट आपकी पूरी उम्मीदों पे पानी फेरता हुआ आगे निकल जाता है। तो यही साइकोलॉजी होती है, यही मार्केट जो है ना, साइकोलॉजी आपको ऐसे ऐसे फेज में ले जाएगा, फिर आपको चीज़ें पता नहीं चलेंगी। अगेन किसी भी गिरावट में देखो, अब यही गिरावट जो है ना, एक बड़ी गिरावट देख लो 2008 में क्या होता है। अब यहाँ पे देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन अगर देखोगे तो इस ट्रेंड लाइन से आपको लगेगा कि मार्केट जो है ना यहीं से रिवर्स होगा। होता क्या है, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होकर नीचे आ जाता है एंड देन एक बड़ा मूव दिखा देता है। तो ऐसे मूव पे आपकी कोई कंट्रोल नहीं है, तो ऐसे चीज़ों को ना आप रोक नहीं पाओगे। यहाँ से मार्केट को अगर नीचे जाना हुआ, मान लो यहाँ पे 57% मार्केट ने नीचे दिखाया है, नीचे ये 57% एक्चुअल में दिखाया, निफ्टी को नीचे किया, तो 57% अगर नीचे जाना हुआ तो इसको आप रोक नहीं पाओगे। बट क्या पता ये यहाँ से 20% ही आना हुआ, अगेन यहाँ से 25% ही आना हुआ, कोविड का लो तो छोड़ ही दो, बट यहाँ भी देखोगे तो 18% ही निफ्टी नीचे आया है, अभी देखें तो 16% नीचे आया है। बट ये बॉटम का गैस कोई कर सकता है कि ये चीज़ आप देखो, बॉटम का गैस कोई नहीं कर सकता। एंड इस बॉटम के गैस करने में बहुत लोगों की ट्रेन छूट जाती है, जो कि मैंने बोला। एंड दूसरी थॉट यहाँ पे क्या होती है, दूसरे साइड से अगर आप सोचोगे तो मार्केट लगेगा कि अब यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, यहाँ से रिवर्स कर जाएगा, तो इस फोमो में आप लोग क्या करते हैं, बड़ी बाइंग करते हैं। तो ये भी एक थॉट है, इन दोनों के बीच में बैलेंस बनाना होता है। अगर आपने बैलेंस नहीं रखा तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यानी कि बहुत ज़्यादा आपने यहीं पे अमाउंट ले ली, मान लो 10K की बजाय आपने 1 लाख रुपीज़ की ये अमाउंट यहीं पे आपने बाई कर ली, जो कि इसी 1 लाख रुपीज़ को आपको तोड़ तोड़ के लगाना था अलग अलग फेज में। तो ये भी एक प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको लगेगा कि मेरे पास 1 लाख रुपीज़ हैं, तो फिर मैं अभी नहीं लगाऊंगा। अगर 10K लगाता हूं तो फिर मुझे मेरे पास पैसे बच सकते हैं, तो हो सकता है आपके पास 50K एक्स्ट्रा बच जाए। तो यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आपके पास एक्स्ट्रा पैसे बच जाएंगे तो फिर इनके क्या किए जाएं। देखो, हर बार जरूरी नहीं है कि आपको 100% फुली इन्वेस्टेड रहना है, आपके पास कुछ ना कुछ अमाउंट रहना चाहिए। ये अपॉर्चुनिटी फंड होती है। अपॉर्चुनिटी फंड यानी कि कुछ ऐसे ETF, जब मार्केट बुल रन में चल रहा होगा, जहाँ पे कुछ ETF ऐसे आएंगे जो वो नीचे इस तरफ चल रहे होंगे, तो उनमें ये फंड जा सकता है, या इनको लिक्विड केस, लिक्विड बीज, गोल्ड ETF इनमें डाल के रखा जा सकता है, यानी कि अपॉर्चुनिटी फंड में रखा जा सकता है। और अपॉर्चुनिटी फंड मैंने आपको बता दिया, वो गोल्ड हो सकता है, लिक्विड केस हो सकता है, लिक्विड बीज हो सकता है, कोई बॉन्ड वाला ETF हो सकता है। इस तरह से आप इनको यूज करके, इन सारे इंस्ट्रूमेंट को भी यूज करके ये एक्स्ट्रा 50K रख सकते हो, और जहां भी अपॉर्चुनिटी दे। अब देखो, मार्केट यहाँ पे आपको चलने के बाद एक अपॉर्चुनिटी फिर दे रहा है, डिप, ये छोटा डिप तो है नहीं, अगर आप इसको चेक करोगे तो ये फिर से यहाँ पे आपको 10% का डिप लगा रहा है। अब 10% की डिप निफ्टी लगा रहा है, तो निफ्टी के 10% डिप पे आप यहाँ पे फिर से लगा सकते हो, एटलीस्ट हाफ अमाउंट भी लगा सकते हो। बट इतना अगर हम लोग ध्यान देंगे कि बॉटम कब बनेगा, कहाँ बनेगा, तो ये एक तरह से बेवकूफ़ी होगी, और मार्केट बहुत और नीचे आ जाएगा तो फिर हम वहाँ पे बड़ी बाइंग करेंगे, ये भी एक बेवकूफ़ी होगी। तो यहाँ पे दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बना कर चलें, तो बैलेंस हमेशा मैंने आपको बता दिया, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। अगर ये नाम फैंसी लग रहा है तो फैंसी है नहीं, वैसे एक्चुअल वर्ड यही बोलते हैं, बट आप सिंपल, मैंने आपको बताया, ये 3 अल्फ़ाबेट याद रखो एंड इसको आप अपने हिसाब से यूज करो। ये मंथली वाला SIP नहीं है, आप यहाँ पे वीकली, डेली जो भी आपको करना है वो कर सकते हो अपने कैपिटल के अनुसार। एंड सपोर्ट टू सपोर्ट अगर करना है वो भी कर सकते हो, गिरावट के अनुसार करना है, यानी कि 1% 2% पे ऐड करना वो भी कर सकते हो। तो ये सारा काम आप खुद से कर सकते हो इसको यूज करके, यानी कि SIP को यूज करके। अब जैसे कुछ ETFs जहाँ पे बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुकी है, तो इन गिरावट का फ़ायदा देखो उठाया जा सकता है, यही ना। बट यहाँ पे यही है कि फियर का माहौल है, तो इस फियर से बचने के लिए एक काम वही है और कोई रास्ता नहीं है। आप कौन सी विधि अभी इस टाइम पे यूज कर रहे हो, कौन सा मेथड यूज करो मार्केट से डील करने का, क्योंकि मार्केट इज सुप्रीम, नोबडी कैन फाइट, बट वी कैन सर्टेनली फाइंड अ वे वेयर वी कैन पुट आवरसेल्फ इन अ बेटर सिचुएशन सो दैट मार्केट कैन रिवॉर्ड आवरसेल्व्स इन द फ्यूचर। इसी निफ्टी अल्फा 50 को मैं आपको दिखाता हूँ कि कई बार ऐसे केस हुए हैं इसके साथ, और ये पहली बार नहीं हुआ। देखो यहाँ पे भी मान लो बड़ी गिरावट चल रही थी, लेकिन यहाँ पे आपको ज़्यादा दिखेगा नहीं, वैसे एक्चुअल में देखें तो ये 18% के आसपास दिखेगा, बट इससे 18% से ज़्यादा की करेक्शन थी। लेकिन जब यहाँ से ये चलता है तो देखो, जब चलता है तो मैंने जो बताया आपको कि मार्केट कैन रिवॉर्ड आवरसेल्व्स इन फ्यूचर, तो हमें ऐसे सिचुएशंस में अपने आप को डालना है। तो अब देखो यहाँ पे 150% सीधे चला, अब यहाँ से फिर से गिरावट इसकी होती है, और बॉटम लगाता ही 21% का, 22% के आसपास, और इस बॉटम से फिर ये जब चलेगा तो देखो
इसका 94%। ठीक है, अब देखो पीछे मैंने 2 आपको बुल फेज और 2 बेयर फेज दिखाए। अगेन अब ये नीचे गिरता है, यहीं से इसी हेडिंग से ले लेते हैं और कोरोना तक ले लेते हैं, ये गिरता ही चला गया, कोई बेनिफिट इसमें नहीं हुआ। 34%। अब इस 34% के साथ यहाँ से बॉटम से देखें तो ये हमें मिला है 276%, 250-300% के आसपास पहुंच चुका है। अब यहाँ से फिर ये गिरता है, 35% के आसपास आएगा, यस 33%, एंड इस 33% के बाद ये कहाँ पे जाएगा, 147%, यानी कि 150% फिर चला है। अब हुआ क्या है, यहाँ पे फिर से ये 30% के आसपास आ चुका है। अब आपको क्या लग रहा है, यहाँ से ऐसा फेज नहीं आएगा जो पहले आ चुके हैं, 1 फेज, 2 फेज, 3 फेज, 4 फेज, ये 4 बुल फेज हैं, ये देखो बड़े वाले फेज, 150%, 100%, देन यहाँ पे 276%, यहाँ पे 150%। तो यही साइकिल है, इसको समझना है, बहुत सिंपल है, कोई इसमें बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, बट गेम है जो यहाँ पे पेशेंस का और अपने प्रोसेस को फॉलो करने का। तो आई होप कि ये वीडियो आपको थोड़ा गाइडेंस दिया होगा मार्केट में नेविगेट करने के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।